ऐसा भजन तो बनता नहीं है कि भगवत प्राप्ति हो जाए। भगवत प्राप्ति कैसे होगी? भजन में आसक्ति होने से। तो भजन में आसक्ति कैसे होगी? लगातार भजन का अभ्यास करने से। बिल्कुल पक्का भगवत प्राप्ति है इसमें। भगवान भी कह रहे हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अगर आपने ऐसा अभ्यास बना लिया कि नाम मंत्र से आपका मन हटा ही नहीं, तो बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। लगातार जो भजन करने की आसक्ति पैदा करता है उसकी भजन में आसक्ति हो जाती है। और जो बिना भजन के परम पद प्रेम प्राप्त करना चाहता है वो मूर्ख है। पूज्य बाबा कह रहे वो मूर्ख है बिना भजन के। जैसे प्रायः सत्संग में कहते हैं कि आखिरी चिंतन करो कि तुम्हारे पास क्या जाएगा, मरना तो है ही। किसी ने कहा मरना तो है, मौज लेके मरेंगे, ऐसे कैसे मरेंगे? यह है मूर्खता। मूर्खता क्या प्रेरित कर रही? मरना तो है, मनमानी आचरण करके मरेंगे ना। वो समझता है मरने के बाद सब झंझट खत्म। नहीं, मरना कोई झंझट खत्म नहीं है। मरने का मतलब जो आपको अवसर मिला था मानव देह का वो छिन गया, अब अन्य योनियों में जाओगे। तो ऐसी कमाई करो कि अन्य योनियों में जाना ही ना पड़े। आप अपने निज घर में आ जाओ, भगवत धाम में आ जाओ, आप अपने निज स्वरूप को प्राप्त हो जाओ। तो लगातार भजन करने से भजन में आसक्ति होती हो। भजन में जिसकी आसक्ति हो गई उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। जो भजन नहीं करना चाहता, परम पद चाहता है या प्रेम चाहता है या सुखी होना चाहता है, वो मूर्ख है। उसे कभी ऐसा प्राप्त नहीं हो सकता, न प्रेम, न परम पद, न परम सुख। क्या करे? ये मन बार बार संसार के भोगों में जाता है, इसीलिए भजन में नहीं लगता, तो भजन में आसक्ति नहीं होती। क्या करे? मन तो विषयों में जाता है। पूज्य बाबा कह रहे हैं हाँ, लोहे से लोहा काटा जाता है, ऐसे ही चिंतन से चिंतन काटा जाता है। बहुत सूक्ष्म बात है, अगर समझ पाओ। जैसे लोहे की छेनी से लोहे के हथौड़े का प्रहार और किसी भी लोहे को काट दो, ऐसे ही लोहे से जैसे लोहा काटा जाता है, ऐसे चिंतन से चिंतन काटा जाता है। जब हमारा सांसारिक भोगों का चिंतन हो रहा है उस समय भगवत चिंतन से हम काट रहे हैं उसे। बार बार बताया है कि यदि नाम जब चल रहा है, आपका चिंतन गलत हो रहा है तो कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हें चिंता नहीं करनी, नाम का फल तो मिलेगा ही तुम्हें। और जो मन गलत चिंतन करा रहा है वो उसका प्रभाव नहीं पड़ पाएगा हृदय में। आपका हृदय निर्मल रहेगा, गंदा नहीं हो पाएगा। चिंतन से चिंतन काटो, आसक्ति से आसक्ति को काटो। गुरु की आसक्ति, इष्ट की आसक्ति, नाम की आसक्ति, धाम की आसक्ति से शरीर की आसक्ति को काटो, भोगों की आसक्ति को काटो, परिवार की आसक्ति को काटो। भगवत चिंतन से भोगों के चिंतन को काटो। बहुत सुंदर उपाय बता रहे हैं महापुरुष जन, यदि पकड़ पाओ। ज्यों ज्यों आपके अंदर भोगों का चिंतन की आसक्ति प्रकट हो, त्यों त्यों नाम मंत्र इनकी चिंतन की वृत्ति से उसे काट दो, कट जाएगा। पक्का विश्वास करो। उस समय आपको नहीं दिखाई दे रहा, आपके अंदर काम का विचार चल रहा है, क्रोध का विचार चल रहा है, मोह का विचार, परिवार का विचार चल रहा है। अब आप उस समय राधा राधा राधा, अब वो संस्कार नहीं डाल पाया और खत्म हो गया। ये महापुरुषों के अनुभव, तुम्हें भले अनुभव भी ना हो, लेकिन चलना ऐसे ही पड़ेगा। भगवत चिंतन, भगवन नाम चिंतन, भगवत गुण चिंतन के प्रभाव से माया गुण, माया नाम रूप, इसके चिंतन को काटना है। ज्यों ज्यों तुम्हारा नाम मंत्र में आसक्ति बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों संसार की आसक्ति मिटती जाएगी। फिर आप देखेंगे अपने आप से आनंद की उफान आएगी। हे, किसी को फिर समझाना नहीं पड़ता कि भजन करो। जैसे भूखा आदमी एकांत में अपना पेट भरने में लगा रहता है, अच्छे अच्छे पदार्थ खाने, ऐसे ही वो भगवान के नाम को ऐसे जपता है जैसे बहुत जन्मों का भूखा, एकदम एकांत में तन्मय होकर डूबा हुआ।
जैसे बाण बनाने वाला बिल्कुल रोड के किनारे बाण बना रहा है, राजा की सवारी गई, उसको पता ही नहीं चला। ऐसे ही आसपास क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। इतनी मंत्राकार वृत्ति, नामाकार वृत्ति। महाराज जी आप तो कह रहे हैं पर बहुत कठिन लग रहा है। आप तो कह रहे हैं पूज्यपाद उड़िया बाबा से, आप कह तो रहे हैं पर बहुत कठिन लग रहा है। हाँ, इसलिए कठिन लग रहा है कि तुम्हें परमात्मा प्राप्ति की रुचि नहीं है, इसलिए कठिन लग रहा है। भोगों में रुचि है, परमात्मा प्राप्ति की रुचि नहीं है। अरे जिसको इष्ट प्राप्ति की लालसा जगती है, रुचि जगती है, वो निरंतर उनका चिंतन करने में ही पूरा प्रयास करता है। हम जिसकी निरंतर अभ्यास भावना करते हैं, पक्का वो वस्तु हमें प्राप्त हो जाएगी। देखो जैसे हम आंवला नाम लिया तो आंवला का आकार हमने देखा इसलिए आ गया, और अगर चखा है तो स्वाद भी आ गया। ना आंवला है ना हमने चखा है, लेकिन दोनों चीजें आ जाएंगी, जबकि वो प्राकृतिक है। अब राधा हमने कभी देखा नहीं, कभी स्वाद नहीं चखा प्रेमामृत समुद्र का। अब ये नाम की पूरी एकाग्रता, तो ये वैसे ही रूप ले आएगा और वैसे ही रसास्वादन आपको कराने लगेगा। पर पहला इस नाम का प्रभाव होता है पाप और पाप प्रवृत्ति का नाश, इसलिए धैर्य रखना। बिल्कुल जैसे आंवला कहते, आंवला सामने झलकने लगता है और उसका स्वाद आने लगता है, ऐसे एक दिन स्वामिनी जी का रूप झलकेगा और स्वामिनी जी के चरणों का प्रेम रसास्वादन होने लगेगा। विश्वास कीजिए महाराज, ये तो दिव्य दृष्टि की बात कही आपने कि नाम जपते ही रूप प्रकाशित हो गया और रूप देखा तो दिव्य दृष्टि से देखा जाएगा। तो ये दिव्य दृष्टि कब प्राप्त होती है? मतलब भजन करें तो कितना नाम जप करें जिससे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए। तुमको इससे मतलब नहीं, तुमको सिर्फ हर श्वास भजन करना है, ये नियम लो। ऐसा बाबा ने क्यों कहा? संख्या क्यों नहीं बोली? क्योंकि ऊब जाओगे। पक्का कहा था कि इतने में तो दिव्य दृष्टि जागृत हो जाएगी, श्री जी के दर्शन हो जाएंगे, झंझट खत्म हो जाएगी, हर विकार से छूट जाएंगे। इसीलिए सच्चाई ये है कि आपके कितने पूर्व संचित जमा हैं आपको नहीं पता है, आपका कितना नवीन पाप एकत्रित हो चुका है आपको नहीं पता है, लेकिन उस प्रभु को पता है जिसका हम नाम जप कर रहे हैं। अब जितना नाम जप करते जाएंगे वो साफ होता चला जाएगा। अब किसका कितना है इसलिए नंबर नहीं बताया जा सकता, संख्या नहीं बताई जा सकती। इतना संख्या पूरा करो, इतना नंबर अंक पूरा करो, आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये लगाने के लिए भले बोल दिया जाए, हो सकता है आपका आर्त भाव से पुकारना करोड़ों नाम के बराबर हो जाएगा। इसलिए इसकी संख्या नहीं बोली बाबा ने। जय बोले कि 3.5 करोड़ नाम जप कर लो। अगर आपका भाव नहीं बन रहा है, 3.5 करोड़ नाम जप कर रहे हो, तो पहले पाप नष्ट करेगा और भाव बनाएगा, क्योंकि बिना भाव के भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। और हो सकता है कि वो इतना दैन्य हृदय का है कि कुछ ही समय तक आर्त भाव से पुकारा और श्री जी मिल गई। अब उसके आगे तो इसीलिए संख्या नहीं, आपकी तन्मयता काम करेगी। एक बार सत्संग में सुनाया था कि एक बट वृक्ष के नीचे महात्मा भजन कर रहे थे और एक पीपल वृक्ष के नीचे। नारद जी वहां से निकले तो बट वृक्ष वाले ने प्रार्थना की, आप तो भगवान के पास आते जाते रहते हैं, कभी पूछना कि मुझ अधम का भी स्मरण है प्रभु को, और मुझे कब दर्शन देंगे। जब पीपल वाले के नजदीक गए तो उसने पूछा कि आप जब जाएं तो कभी भगवान से कहिएगा कि मुझको कब दर्शन देंगे। जब देवर्षि नारद जी भगवान के पास से वापस लौटे, बट वृक्ष वाले पीपल वृक्ष वाले दोनों महात्मा दौड़ भगवान से बात की। बोले हाँ। बट वृक्ष वाले से कहा, इसी जन्म में तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी,
भगवान ने ऐसा कहा, तुम्हारा भजन बहुत जोर का है। वो गदगद होकर पुनः भजन में लग गए। पीपल वाले से कहा, जितने पीपल के पत्ते हैं तुमको इतने जन्म भजन करना पड़ेगा, तब भगवान मिलेंगे। भगवान हमें जानते हैं? हाँ हाँ। अश्रु प्रवाह चलने लगा। अभी तक तो मैं समझ रहा था कि मैं भजन कर रहा हूं, पता नहीं भगवान को पता है कि नहीं। उनको पता है कि मैं उनका भजन कर रहा हूं। रोना शुरू, चिल्ला चिल्ला के रोना शुरू किया, हे कृपालु, हे करुणामय, ऐसे आर्त भाव से उसी क्षण भगवान प्रकट हो गए, उसी क्षण गले से लगा लिया। देवर्षि नारद जी ने कहा, प्रभु आपने तो हमें झूठा कर दिया। आपने कहा था कि जितने पीपल के पत्ते तब दर्शन होंगे, और आप तो अभी इसको दर्शन दे दिए। बोले, जितने जन्मों में भजन के बाद जो भाव आना था उसका अभी आ गया, इसलिए अभी साक्षात्कार हो गया। तो भगवान अंक से नहीं मिलते, भगवान भाव से मिलते हैं। अब वो भाव कितनी जल्दी आ जाए, कब आ जाए गुरु कृपा से, इसलिए हमको ये नहीं देखना है कि हमारे अंदर दिव्य दृष्टि आई कि नहीं। हमें हर श्वास भजन करना है। ये बहुत खास बात है। हमारा एक ही कर्तव्य है, हर श्वास नाम जप करना है। फिर देखना भजन से कौन सी ऐसी दिव्य वस्तु है जो प्राप्त ना हो जाए। अष्ट सिद्धियां, निर्विकल्प समाधि, दिव्य महापुरुषों से संभाषण, दिव्य वृंदावन का दर्शन, प्रिया प्रीतम की सेवा। अरे भाई, ये सब भजन से प्राप्त हो जाता है। पूज्य बाबा कहे, अरे भक्तों की तो अलग ही सृष्टि हो जाती है, भजन करने वालों की सच्ची दृष्टि बदल जाती है। तो सृष्टि जो हम भाव चिंतन करते हैं वही दिखाई देने लगता है। तो बाबा, ये भक्तों की सृष्टि कैसी हो जाती है, जिसमें निरंतर रास विलास परिहास ये हो रहा है, उनकी दृष्टि वहां पहुंच जाती है। जिधर देखे वृंदावन, जिधर देखे प्रिया प्रीतम, जिधर देखे तो विविध लीला हो रही। कबहू का निर्मित तरल हिंडोला, झूलत फूलत करत कलोला। कबहू का नौदल सेज रचावें, श्री हरिवंश सुरत रति गावें। सुरत अंत छवि बरन न जाई, नित नित श्री हरिवंश जुगाई। आद संहारत नाहिन गोरी, दिव्य दिव्य झांकियां दिव्य लीलाएं। बाबा, मुझे तो नहीं दिखता ये रास विलास, तुम अंधे हो, तुम्हें कैसे दिखाई दे? किस बात के लिए कहा बाबा अंधे हो? तुम्हारे अंदर प्रेम दृष्टि नहीं। जो सांसारिक दृष्टि वाला होता है वो दिव्य रास कैसे दर्शन कर सकता है? जिसकी प्रेम दृष्टि हो जाती वो रास को देख पाता है। तो प्रेम कहां है? इसी नाम में, मंत्र में। यही आपकी दृष्टि को बदल देगा। हिय के नयन निहारे, हृदय के नेत्र प्रकाशित होते तब प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार इन्हीं नेत्रों से होता है। समझ रहे? नेत्र यही हैं। जब से अर्जुन को विराट रूप दर्शन के लिए दिव्य दृष्टि दी, तो कोई ये नहीं कि काल के पास अलग नेत्र प्रकट हो गए, इन्हीं